चैप्टर 4। हमारी सगाई 5-6 महीने तक रही। इस दौरान 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसे इतने सालों बाद भी भूलना चाहूं तो नहीं भूलते। पहला इंसिडेंट, उस समय सगाई के बाद मंगेतर से मिलना इतना आसान नहीं होता था। मेरे फादर भी शादी से पहले मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरी मदर लीनिएंट थी। वो ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। मेरे पति अपने दोस्त के थ्रू कभी कोई गिफ्ट या कोई लव लेटर वगैरह भेजते रहते थे, तो उनके दोस्त से एक अच्छी जान पहचान सी हो गई थी। एक दिन अचानक मेरे पति का दोस्त मुझे कहता है कि मैंने आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, वो भी अकेले में। मैं तो घबरा ही गई कि ऐसी क्या बात है अकेले में करने की, पर मैं इच्छुक बहुत हो रही थी। मैंने किसी तरह अकेले में उससे मिलने का प्रोग्राम बना लिया। उसने जो बातें मेरे होने वाले पति की बताई, धनेश, वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। ध्यान से सुनना। उसने कहा, यह जो लड़का है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? कहने लगा, तुम बहुत सुलझी हुई लड़की हो, एलिगेंट हो, सुंदर हो, साथ में तुम एक प्योर गर्ल हो। मुझे प्योर शब्द अच्छा सा लगा। उसने बताया कि इसका जिससे तुम्हारी शादी हो रही है किसी और लड़की के साथ अफेयर है। मैंने कहा, तो क्या हुआ? शादी से पहले किसी का भी अफेयर हो सकता है। वो दोस्त कहने लगा, यह बात नहीं है, उस लड़की की शादी हो चुकी है और ये दोनों अब भी मिलते हैं। वो लड़की हमारे ही शहर की रहने वाली थी, लेकिन उसकी शादी किसी दूसरे शहर में एक रिच फैमिली में हुई थी। उसका जो मायका था वो मेरे पति के कजन के सामने वाला घर था। दोस्त ने कहा, जब भी वह मायके आती है तो मेरे पति का कजिन इनकी अभी भी मीटिंग करवाता है और ये दोनों एक दिन अपनी शादी के बाद भी वह लड़की और आपके पति काफी देर तक एक कमरे में बंद रहे थे। यह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। मेरा तो ये सुनकर जैसे दिल ही बाहर आ गया हो। अब कोई सबूत तो था नहीं मेरे पास, मैं कैसे विश्वास करती। मैंने सोचा कि हो सकता है इसका अपना कोई मतलब हो। उसने बताया कि वो लड़की शादी के बाद जाते ही अगले महीने प्रेग्नेंट हो गई। मैंने कहा, तो क्या हुआ? ऐसा हो सकता है। वो दोस्त कहने लगा कि आपके होने वाले पति और उसकी गर्लफ्रेंड जिसकी शादी हो चुकी थी, ये दोनों काफी देर तक एक कमरे में बंद रहे थे, क्योंकि वो अपनी शादी के बाद भी मिलती रहती थी। वो लड़की डर रही थी कि कहीं किसी को शक ना हो जाए, इसलिए उसने इसे शादी करने के लिए मजबूर किया। दोस्त कहने लगा, अभी आपके होने वाले पति के छोटे छोटे बहन भाई हैं। इस लड़के की अभी कोई अच्छी जॉब भी नहीं है, मुश्किल से गुजारा होता है। इसके फादर का भी कोई अच्छा काम नहीं है, फिर इसे शादी करने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? तुम समझ गई होगी। प्लीज
शादी के लिए मना कर दो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बस मुझे तुम्हें इतना ही बताना था। फिर वो चला गया और मैं भी घर वापस आ गई। यह सब सुनकर मैं बहुत परेशान रहने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि विश्वास करूं या नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ तो थे नहीं। घर में बताऊं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैं और मेरा मंगेतर अभी एक बार मिले थे, थोड़ी देर के लिए, बस कॉफी वगैरह पीकर आ गए थे। कोई हमारे बीच ज्यादा बातें नहीं हुई और ना ही मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। ये सब बातें किसी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बस दिमाग बहुत परेशान रहने लगा। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। धनेश, मैंने एक एक शब्द वही बताया है तुम्हें जो मेरे पति के दोस्त ने मुझे बताया था। हमारे समय में तुम तो जानती ही हो कि कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता था। बस फिर सब किस्मत पर छोड़ दिया। अभी इस इंसिडेंट का बोझ लिए फिरती थी कि एक और हो गया। वो आगे बताती हूँ। दूसरा इंसिडेंट, जिस स्कूल में मैं जॉब कर रही थी, वहाँ एक मेल टीचर था जो मुझे बहुत पसंद करता था। जैसा कि वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे बताया, कहने लगी कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मैंने तो कभी उसे ऐसी नजर से देखा ही नहीं। हाँ, इतना ध्यान है कि जब एग्जाम होते थे वह मेरी ड्यूटी अपने रूम में लगवाता था, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। प्रिंसिपल कहने लगी कि जब से तुम्हारी सगाई हुई है वो बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा है। तुम उससे बात करो और थोड़ा समझाओ उसे। मैंने कहा, ठीक है मैम। बहुत ही साहस करके मैंने उस टीचर से बात की और समझाया। फिर उसने वही कहा जो एक लवर कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूं। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। कहने लगा, मोहब्बत होने में कुछ लम्हे लगते हैं, पूरी उम्र लग जाती है उसे भुलाने में। उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोता हुआ वह चला गया। कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। फिर मैं शादी की तैयारियों में लग गई। जैसा कि शादी से पहले हर लड़की को अपने आप को संवारने का शौक होता है, व्यस्त रहने के साथ साथ खुश भी रहने लगी, सब कुछ भूलने लगी। मैंने मेरे होने वाले पति और मेरे परिवार वालों के साथ मिलकर शॉपिंग की। शादी की खुशी तो सबको होती है। अभी शादी को शायद 10 दिन रहते थे कि एक और इंसिडेंट हो गया। आगे बताती हूँ। देखो ना, सगाई और शादी के बीच 4-5 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं सोचती हूँ कि मेरा कसूर क्या है, मेरी क्या गलती है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बस भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी रक्षा करना। तीसरा इंसिडेंट, अभी मेरे पति की अफेयर वाली बात को भूलने की कोशिश कर रही थी कि एक और घटना ने मुझे परेशान कर दिया। ऐसे लग रहा था कि जैसे परेशानियां मेरी शादी का वेलकम करने आ रही हैं। अभी हमारी शादी में 1 सप्ताह रहता था कि हमारी ही कॉलोनी के एक लड़के ने मुझे काफी तहों में बंद एक लेटर भेजा।
मैं बहुत हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। मैंने जल्दी से ले तो लिया, लेकिन उसे ना खोला और ना ही पढ़ा। वैसे ही अपनी अलमारी में रख दिया ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था कि क्या है। फिर मैं शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई। उस लेटर के बारे में भूल ही गई। शादी के 2 दिन पहले मैंने सोचा चलो अपनी अलमारी की सफाई कर देती हूँ। जैसे ही सफाई करने लगी तो वो पत्र मुझे मिला जो हमारी कॉलोनी के लड़के ने भेजा था। मैं तो उसे रखकर भूल ही गई थी। वो काफी तहों में बंद था। मैंने सोचा एक बार पढ़ तो लूं। जब मैंने उसे पढ़ा तो वो तो लव लेटर था और इतना इमोशनल था कि उसका एक एक शब्द दिल को छूता था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इतना प्यार करता है। यह तो वन साइडेड था। इसने तो मुझे और भी परेशान कर दिया। तुम ही बताओ कि क्या ये सब बातें मैं परिवार में बता सकती थी? मेरी एक फ्रेंड थी जिसे धनेश तुम भी बहुत अच्छे से जानती थी। मैंने उससे सारी बातें शेयर की तो कहने लगी कि अब शादी में 2-3 दिन रहते हैं, सब भूल जाओ और खुशी खुशी शादी की तैयारियां करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा कल क्या होगा यह राज है, पर जिंदगी का नाम आज है। फिर मस्त रहो, व्यस्त रहो। मैंने उससे कहा ठीक है, कोशिश करती हूँ। यह था मेरा सगाई और शादी के बीच का सफर। आगे का सफर अगले चैप्टर में। अब लेखिका के शब्दों में मैं श्रोताओं से पूछना चाहूंगी कि मेरी दोस्त की इतनी कहानी पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि उसे चुप रहना चाहिए था, या वो सब इंसिडेंट्स जो शादी से पहले उसके साथ हुए उनके बारे में बता देना चाहिए था? जवाब जरूर दीजिए। मेरी दोस्त अपनी दास्तां बताते बताते बहुत इमोशनल हो जाती थी और बहुत अच्छी बात भी कह जाती थी, जिन्हें हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। उसने कहा कभी कभी हमारी किस्मत खराब नहीं होती, हम उसे खुद ही खराब बना लेते हैं। वो कैसे? चुप रहकर, डर कर, दबाव में आकर, या अपने परिवार की इज्जत को ध्यान में रखकर। उसके एक एक वाक्य में सच्चाई नजर आती थी। उसने यही सोचा होगा, मूविंग इन साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट। चलिए अब शादी के बाद की दास्तां उसी के शब्दों में सुनाती हूँ।